हेलो एवरीवन। तो ये लेक्चर नंबर 3 है। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, इस चैप्टर का। हमने पिछली बार ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है कि अपन इंडो चाइना रिलेशनशिप्स कैसे थे, इंडो पाक रिलेशनशिप्स कैसे थे, वगैरह वगैरह। अब हम पढ़ेंगे कि हम अब डिफरेंट वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि कब हुए थे, जो कि इस टाइम पे हुए थे। अभी अपन देखते हैं। हाँ, ये सब अपन देख चुके थे। तो अब अपन पढ़ रहे हैं कि 1965 और 1971 के टाइम पे जो वॉर हुए थे, वो कौन कौन से थे बेसिकली। चालू करते हैं। दिस इज अगेन वॉर। देखते हैं। ठीक है। Soon after the solution of Kutch issue, Pakistan again started its activities in Kashmir. Pakistan was sending its soldiers for guerrilla war training in China and thus preparing for another attack. तो अब क्या हुआ कि अपन ने पिछली बार पढ़ा था, पिछले जो वीडियो थी उसमें अपन ने पढ़ा कि कच्छ इशू क्या था, है ना। बेसिकली वो कच्छ के कुछ पार्ट को उन्होंने अपना बोला, इस वजह से उन्होंने कच्छ पे अटैक भी किया और फिर एट लास्ट 320 स्क्वायर किलोमीटर उनके हो भी गए। ठीक है। बट डिस्प्यूटेड लैंड का 90% किसके फेवर में था? इंडिया के ही फेवर में था। अब ये जो कच्छ इशू पहले उन्होंने किया पाकिस्तान में, लेकिन इसके बाद भी उनको शांति नहीं मिली। इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने अगेन मतलब फिर से कश्मीर में दखल देना चालू कर दिया, फिर से कश्मीर को हड़पने की कोशिश इनकी चालू हो गई। ठीक है। आफ्टर द सोल्यूशन ऑफ कच्छ इशू, पाकिस्तान अगेन स्टार्टेड इट्स एक्टिविटीज इन कश्मीर. Pakistan was sending its soldiers for guerrilla war training in China and thus preparing for another attack. तो जो पाकिस्तान था वो अगेन अपने सोल्जर्स को कहाँ भेज रहा था? गुरीला ट्रेनिंग के लिए भेज रहा था। ठीक है, चाइना भेज रहा था और उसको एक अनदर अटैक के लिए तैयार कर रहा था। मतलब कि जैसे जो पाकिस्तान के सोल्जर्स थे वो कहाँ जा रहे थे? चाइना जा रहे थे। और चाइना में वो क्या सीख रहे थे? गुरीला वॉर की टेक्निक सीख रहे थे। उससे हो क्या रहा था कि वो ये चाहते थे कि हम जब वापस अटैक करें तो हम लोग ज्यादा प्रिपेयर रहें। तो बेसिकली वो इंडिया पे अटैक करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। तो पाकिस्तान वो सेंडिंग ए सोल्जर फॉर गुरीला वॉर टेक्निक in China and thus preparing for another attack. Fine. On 14th August, thousands of Pakistani soldiers entered into Kashmir and Kashmir radio declared that an uprising has started in Kashmir. तो ये 4 अगस्त की बात है, ये डेट याद रखना। तो ये 4 अगस्त की बात है। थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स एंटर इनटू कश्मीर, कश्मीर में एंटर हो गए। ठीक है। एंड कश्मीर रेडियो डिक्लेयर्ड, और कश्मीर के रेडियो ने क्या डिक्लेयर किया कि अब एक अपराइजिंग होने वाली है कश्मीर में। अपराइजिंग बेसिकली अब कश्मीर बढ़ने वाला है, उठने वाला है ना। पाकिस्तान सोल्जर्स एंटर्ड इनटू कश्मीर। को अब 4 अगस्त को पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे वो कश्मीर आए। इन कश्मीर की रेडियो ने क्या डिक्लेयर किया? दैट एन अपराइजिंग वाज स्टार्टेड इन कश्मीर. In fact, Pakistan herself had started this by sending मुजाहिदीन into कश्मीर। और पाकिस्तान ने अपने आप ही ये चालू करा था। ठीक है, वो किसको भेज रहा था? कश्मीर मुजाहिदीन को वो कश्मीर भेज रहा था। Soon after receiving this information, India Army started action and hundreds of guerrilla soldiers were either caught or killed. जैसे ही ये information इंडिया को मिली तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया की जो आर्मी थी उसने क्या किया? बहुत सारे जो गुरीला फाइटर्स थे, गुरीला सोल्जर्स थे, किसके? पाकिस्तान के। कहाँ से सीख के आए थे? चाइना सीख के आए थे। तो ये जो लोग थे, इनको इसने अपने इंडिया ने क्या किया? इंडियन आर्मी ने क्या किया? इनको पकड़ना चालू करा। ठीक है, या तो उन्हें मार दिया गया या तो इनको पकड़ लिया गया। ठीक है। Soon after receiving this information, India Army started action and hundreds of guerrilla soldiers were either caught or killed. Then what happened? Pakistan was prepared for this and sent another batch of guerrilla soldiers. पाकिस्तान को पता था कि हो सकता है यही हो, हमारे जो सोल्जर्स वो मर जाए। तो अब इन्होंने क्या किया? उन्होंने दूसरे सोल्जर्स को भेजा, दूसरे गुरीला सोल्जर्स को भेजा, दूसरे बैच को भेजा। ठीक है, and sent another batch of guerrilla soldiers. Under the circumstances, Indian government identified such areas from where infiltration was going on and started taking possessions of these areas. तो अब जो इंडियन गवर्नमेंट थी, इस सर्कमस्टांसेस में उन्होंने सोचा कि हर जगह ढूंढने से अच्छा है हम उन एरियाज पे फोकस करें जहां से बेसिकली ये लोग आ रहे हैं। उन्होंने पता लगाया इंडियन गवर्नमेंट ने कि कहाँ से, कौन से वो एरिया है जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। इन्फिल्ट्रेशन मतलब कि कहाँ से ये लोग बेसिकली आ रहे हैं, इजात हो रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस एरियाज पे ज्यादा ध्यान देना चालू किया। द एरियाज ऑफ कारगिल, तिहवाल, देरापुंजी, हाजी पीर,
एसेक्ट्रा वर टेकन पोजेशन बाय द इंडियन आर्मी एंड द इनफिल्ट्रेशन स्टॉप। ठीक है, तो इन सारी जगहों पे इंडियन आर्मी ने बहुत कड़ा ध्यान दिया और इस वजह से यहाँ से इनफिल्ट्रेशन जो है वो रुक गई। फिर क्या होता है, द ऑफिसर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस हु आर कीपिंग अ वॉच इन दीज एरियाज गेव इंफॉर्मेशन ऑफ दीज हैपनिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जो ऑफिसर्स थे वहां के, मतलब जो ऑफिसर्स थे जो इन एरियाज पे नजर रख रहे थे, किसके ऑफिसर्स, नॉट इंडियन ऑफिसर्स बट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के जो कुछ ऑफिसर्स इन सारी चीजों पे नजर रख रहे थे, उन्होंने ये जो कुछ भी हुआ उसकी इंफॉर्मेशन किसको दी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को दी। तो याद रखना, ऑफिसर्स जो थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने सब कुछ देखा और इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड कर दी, इन ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करी। देन व्हाट हैपेंड, द यूनाइटेड नेशन secretary general requested both the countries to observe restraint but it was of no avail। तो जो भी है यूनाइटेड नेशन जो सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने क्या बोला कि दोनों ही कंट्रीज को बोला कि थोड़े शांत रहो, लड़ो मत, ठीक है, ध्यान रखो चीजों का, लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं। To prevent the infiltrators from Pakistan, war opened between the two countries on 25th August 1965। अब इस infiltrators को मतलब कि ये जो लोग थे जो वहां से आ रहे थे, कश्मीर आने की कोशिश कर रहे थे, आ जाते थे और कश्मीर के लोगों को भड़काते थे, तो ये जितनी भी चीजें थी इनको रोकने के लिए एक वॉर चालू हो गई दो कंट्री में। जो ये वॉर चालू कब हुई, 25 अगस्त 1965 को जो है ये वॉर चालू हुई। Then what happened? Pakistan army attacked and took possession of अखनूर एरिया। जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसने अटैक किया और पोसेशन ले लिया किसका, अखनूर एरिया का। ठीक है, पाक एयरफोर्स ऑल्सो लॉन्च एन एरियल अटैक ऑन अमृतसर। जो पाक की जो एयरफोर्स थी उसने क्या किया, अमृतसर पे एक अटैक बोल दिया। ठीक है, एरियल अटैक मतलब कि हवा से अटैक किया किस पे, अमृतसर पे। देन व्हाट, देयरफॉर टू सप्रेस द पाकिस्तान आर्मी, इंडिया अटैक द पंजाब एरिया ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम दी थ्री साइड्स एंड द इंडियन फोर्सेस हेडेड टुवर्ड्स लाहौर। अब जब ये चीजें पाकिस्तान करने लगा तो हम इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, फाइट बैक करने के अलावा। तो इंडिया ने क्या किया, जो पाकिस्तान का एरिया था, जो पंजाब का एरिया था बेसिकली पाकिस्तान में, उसको तीन साइड से उस पे अटैक किया और उसके बाद वो कहा हेडेड, मतलब लाहौर की तरफ अटैक करना के लिए बढ़ने लगे। ठीक है, सो ये चीज हुई, सॉरी। So therefore to suppress the Pakistan army, India attacked the Punjab area of Pakistan from three sides and the India forces headed towards Lahore. This was such an undeclared war where both the armies fought on the eastern borders। तो जो है ये एक जो वॉर थी वो काफी अनडिक्लेयर्ड थी, मतलब इसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, बस ये चालू हो गई थी। ठीक है, और बोथ द आर्मीज ने इसको ईस्टर्न बॉर्डर्स पे इस पे लड़ाई करी। ठीक है, सो ये अपना क्या है, अगेन वॉर। अब इसके बारे में देख लो। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, कच्छ इशू के बाद जो पाकिस्तान है उसने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी, उसने क्या किया, कश्मीर में अपनी एक्टिविटीज चालू रखी। उसने अपने सोल्जर्स को चाइना भेजा और चाइना भेज के उन्होंने गुरिल्ला वॉर सीखा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ऑन 4 अगस्त जो बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो कहाँ एंटर हो गए, कश्मीर में एंटर हो गए और कश्मीर के रेडियो ने डिक्लेयर किया कि एक अपराइजिंग हुई है, कहाँ पे, कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद जो कश्मीर है वो मुजाहिदीन को भेजता था कश्मीर में। हाँ, फिर जब ये बात इंडियन आर्मी को पता चला तो उन्होंने एक्शन लेना चालू कर दिया इन गुरिल्ला सोल्जर्स के ऊपर और इन्हें पकड़ना चालू कर दिया। फिर क्या हुआ कि बहुत सारे गुरिल्ला सोल्जर्स पकड़े गए या फिर मार दिए गए। फिर जो जगह थी जहां से मेनली ये इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, मेनली ये लोग आ रहे थे, उन जगहों पे ज्यादा ध्यान दिया गया। और वो जगहें कौन थी, कारगिल थी, तिहवाल थी, डेरापूंजी, हाजी पीर, एसेट्रा। ये जो जगहें थी यहाँ से कुछ ज्यादा पाकिस्तानी आ रहे थे या फिर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। ये सारी बातें किसको पता चली, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को पता चली। उन्होंने बोला कि शांति रखो, पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, बेसिकली यही रोकने में, मतलब वो पाकिस्तान अपने सोल्जर्स भेज रहा था और इंडिया रोक रहा था। इन्हीं में एक वॉर छिड़ गई अपने आप ही। 25 अगस्त 1965 को एक अच्छी वॉर हुई। जो पाकिस्तान थी उसकी जो आर्मी थी उसने किसको अटैक किया, अखनूर एरिया जो था उस पर अटैक किया। साथ ही में उसने अपने एरियल फोर्सेस से अमृतसर पे भी अटैक किया। इंडिया ने फाइट बैक करने के लिए क्या किया, जो पंजाब एरिया था पाकिस्तान का उसको तीन साइड से उस पर अटैक किया और साथ ही में लाहौर की तरफ हेड करना चालू कर दिया।
ठीक है, तो इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? है ना, तो पाकिस्तान ने अपने बहुत सारे सोल्जर्स को कहाँ भेजा? सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत सारे सोल्जर्स को पाकिस्तान ने चाइना भेजा। ओके, चाइना भेजा टू लर्न गुरिल्ला टेक्निक। 4 अगस्त को क्या हुआ? ऑन 4th अगस्त many Pakistani soldiers entered in Kashmir, right? है ना, ये चीज हुई। जब इंडियन आर्मी को ये पता चला, तो इंडियन आर्मी ने क्या किया? इंडियन आर्मी killed, caught many guerrilla soldiers है ना, तो इंडियन आर्मी ने ये चीज करी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फाइनली a war started in both the countries on 25th August 1965, और ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या? पाकिस्तान ने किधर अटैक किया? अखनूर एरिया एंड इट्स aerial army attacked on अमृतसर, राइट? फाइन। और जो इंडिया थी उसने फिर क्या किया? इंडिया अटैक्ड ऑन द Jab region of Pakistan, um, and then headed towards Lahore। ठीक है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे किसके? अगेन वॉर के। अब अपन देखेंगे सीज फायर। With the intervention of United Nations organization, there was ceasefire on 23 September 1965। ठीक है, तो प्लीज नाम और ये जो जितने भी वॉर्स के नाम है वो नाम और उनके डेट्स अपन को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो जैसे कि अपन ने पिछला वॉर देखा था, कब हुआ था? 25 अगस्त 1965 को हुआ था। वैसे ही ये कब हुआ है? 23 सितंबर 1965 को। Then what? With the intervention of United Nations organization, there was a ceasefire on 23 September 1965. At the time of ceasefire, Indian Army had captured about 740 kilometers area of Pakistan and about 940 square kilometers
kilometers area of India was in possession of Pakistan. तो बेसिकली जब ये वॉर हो रही थी, ठीक है, अपनी जो पहली पिछली वॉर हो रही थी, अगेन वॉर हो रही थी, तो इसमें क्या हुआ, ये वॉर लड़ते 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 इंडिया ने पाकिस्तान का कितना एरिया कैप्चर कर लिया, 740 किलोमीटर एरिया ऑफ पाकिस्तान वाज कैप्चर्ड फाइन। और पाकिस्तान ने हमारा कितना कैप्चर कर लिया था, 240 स्क्वायर किलोमीटर हमारा कैप्चर हो चुका था, ठीक है। और तब सीज फायर कर दिया गया किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कब, 23 सितंबर 1965। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीज फायर? सीज फायर इज नॉट अ वॉर। सीज फायर मतलब कि अब बस, सीज सीज मतलब कि अब रुक जाओ, ठीक है, सो दैट इज सीज फायर। सो याद रखना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, 23 सितंबर 1965 को सीज फायर हुआ था, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। इंडियन आर्मी को कितना मिल गया था, 740 किलोमीटर एरिया मिल गया था, और पाकिस्तान एंड अबाउट 240 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ इंडिया किसके हाथ में चला गया था, पाकिस्तान के हाथ में चला गया था, ठीक है। देन व्हाट, इन 1965 war India won following were the effects of this war। तो जो भी है 1965 की जो वॉर है वो इंडिया ने जीत ली थी, और इसके कुछ इफेक्ट्स थे वॉर के जो अपन देखेंगे। और ये पॉइंट्स, जहां पे भी ये पॉइंट्स में चीजें लिखी गई है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर अच्छे से ध्यान देना। पाकिस्तान वांटेड टू सॉल्व कश्मीर इशू बाय वॉर्स बट शी कुड नॉट सक्सीड। पाकिस्तान क्या चाहता था कि हम वॉर से कश्मीर के इशू को सॉल्व कर ले। वॉर से सॉल्व नहीं होता है, वॉर से बेसिकली ऑक्यूपाई होता है, लड़ो या मरो वाली चीज होती है। तो पाकिस्तान क्या चाहता था कि हम किसी तरह वॉर करें और वॉर से ऑक्यूपाई कर लें किसको, अपने कश्मीर को। ऐसा कौन चाहता था, पाकिस्तान। Then what? Pakistan believed that the Muslim population of Kashmir will side with Pakistan, but such thing did not happen. पाकिस्तान को लगता था कि कश्मीर में बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, तो क्या करेंगे ये मुस्लिम्स, क्या करेंगे, वो पाकिस्तान की टीम में हो जाएंगे, पाकिस्तान के साथ हो जाएंगे। ऐसा किसको लगता था, पाकिस्तान को लगता था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, they did not, such things did not happen. India proved that the base of secularism in the country is strong। मतलब कि इंडिया ने ये प्रूव किया कि जो सेक्युलरिज्म की जो हमने बेस बनाई हुई है पूरे देश में, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि जो अपने ये कश्मीरीस हैं, कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, जो भी हैं, जितने भी मुस्लिम्स हैं, वो काफी ज्यादा सेफ हैं, और वो इंडिया में बहुत सेफ फील करते हैं। इवन व्हेन कश्मीर पाकिस्तान के पास है एंड इट हैज इफ दे वांट दे कैन गो टू कश्मीर, बट स्टिल दे वांट टू लिव इन इंडिया, दे डजंट फेवर पाकिस्तानीज। और वो जो इक्के दुक्के लोग हैं वो भी उन्हीं के भेजे हुए, पाकिस्तान के भेजे हुए, ताकि वो एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सके देश में, लोगों को भड़का सके। लेकिन क्या और उनको उस टाइम पे ये कॉन्फिडेंस था कि वहां के जो मुस्लिम्स है वो किसके साइड में होना चाहते हैं, पाकिस्तान के साइड में होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो मुस्लिम है। तो पाकिस्तान इज मेजरली मुस्लिम कंट्री, सो सारे लोग वहां पे चले जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। जो इंडिया में जो सेक्युलरिज्म की जो बॉन्ड बनी हुई थी, उससे लोग काफी खुश थे, लोगों को ट्रस्ट था इस चीज पे। सो इंडिया प्रूव दैट द बेस ऑफ सेक्युलरिज्म इन द कंट्री इज स्ट्रॉन्ग। Then what happened? The morale of the people of India and Indian army was very high, and Indian army fought with indigenous weapons। तो जो मोराल बेसिकली जो बेसिकली नियत बोल सकते हैं, या फिर जो उसूल होते हैं एक, ठीक है, उसूल, मोराल, ये सब जो चीजें, द मोराल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के लोगों का जो मोराल था और इंडियन आर्मी का जो मोराल था वो बहुत ज्यादा हाई था, वो बहुत अच्छा था। एंड इंडियन आर्मी फॉट विथ इंडिजीनियस वेपन्स, और इंडियन आर्मी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे इंडिजीनियस वेपन से लड़ाई लड़ी, ठीक है। Then what? The role of the United Nations in the Indo-Pak War was important। अब जो यूनाइटेड नेशन का जो रोल है इंडो पाक वॉर में, इंडो पाक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ जो के बीच में जो वॉर हुई, उसमें जो यूनाइटेड नेशन का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन सक्सीडेड इन इट्स एफर्ट टू रिस्टोर पीस बिकॉज अमेरिका एंड रशिया बोथ एक्सटेंडेड द वैल्यूएबल सपोर्ट टू द यूनाइटेड नेशंस। तो जो यूनाइटेड नेशंस था वो सक्सेसफुल हुआ दोनों ही कंट्रीज के बीच में पीस स्टैब्लिश करने में, because America and Russia both extended their valuable support to the United Nation। अमेरिका रशिया दोनों ने अपना अच्छा सपोर्ट दिया किसको, यूनाइटेड नेशन को। For Pakistan this war proved fatal। The defeat in the war proved that army dictatorship has not been effective। मतलब कि जो पाकिस्तान के लिए ये वॉर फेटल साबित हुआ, फेटल मतलब कि बेसिकली फेल्ड साबित हुआ, इसका कोई फल नहीं निकला, इसका कोई असर नहीं हुआ
हुआ, कोई मिला नहीं पाकिस्तान को। द डिफीट इन द वॉर प्रूव्ड, ये जो डिफीट मिला पाकिस्तान को ये प्रूव करता है कि आर्मी की जो डिक्टेटरशिप है, ठीक है, ये इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, अब तशकांड पैक्ट, द तशकांड पैक्ट, अब अपन ये देख रहे हैं, ये सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सारे ही पॉइंट्स को अपन को अच्छे से कर लेना है। हाँ, अब अपन देख रहे हैं द तशकांड पैक्ट। सो इवन आफ्टर द सीज फायर, even after the ceasefire, disturbances in the border area not stop. To end this situation, Soviet Union took special interest and invited both the parties to, one second. So even after the ceasefire, disturbance in the border area did not stop. Disturbance and even today they are not solved. ओके, इवन टुडे द डिस्टर्बेंस आर नॉट स्टॉप, तो उस टाइम पे क्या ही स्टॉप हुई होंगी। सो जो सीज फायर के बाद, मतलब जब यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर कर दिया, उसके बाद भी बॉर्डर्स के पास डिस्टर्बेंस खत्म नहीं हुई थी। टू एंड द सिचुएशन, सोवियत यूनियन टुक स्पेशल इंटरेस्ट एंड इनवाइटेड बोथ द पार्टीज टू तशकांड फॉर टॉक्स। तो अब क्या हुआ, सोवियत यूनियन ने एक स्पेशल स्टेप लिया, ठीक है, एक स्पेशल इंटरेस्ट लिया, उन्होंने दोनों ही पार्टीज को, दोनों ही पार्टीज मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कहाँ बुलाया, तशकांड बुलाया टॉक्स के लिए। सो Soviet Union took special interest and invited both the parties to Tashkent for talks. On 4th January 1966, talks started between the President of Pakistan, Ayub Khan, and Prime Minister of India, Lal Bahadur Shastri. तो 4th January 1966 की बात है, क्या हुआ कि जो talks started, not over or some decision has been made, बातें चालू हुई किसके बीच में, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, आयूब खान, उनके बीच में, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बीच में, जो कि उस टाइम पे कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों के बीच में बातें चालू हुई। किधर चालू हुई, तशकांड में 4 जनवरी 1966 को। अल्टीमेटली ऑन 19th January 1966 the historical Tashkent agreement was signed up by both the countries. अल्टीमेटली 19th जनवरी, देखो बात कब चालू हुई, 4 जनवरी को 1966 को बात चालू हुई। 19 जनवरी 1966 ये जो टाइम था, इसमें क्या हुआ, द हिस्टोरिकल तशकांड एग्रीमेंट वो साइंड बाय बोथ द कंट्रीज। एक तशकांड की एग्रीमेंट साइन करी गई, किसके द्वारा, दोनों कंट्रीज के द्वारा। इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ दिस एग्रीमेंट वर एज फॉलो। अब अपन देखेंगे कि जो तशकांड एग्रीमेंट जो उस वक्त साइन करी गई, उसमें बातें क्या हुई, ठीक है। ये भले ये हेडिंग्स अलग अलग है, देखो यहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स है वो सब अलग अलग है। सबसे पहले जो इसकी मेन हेडिंग है वो चालू क्या हुई कि इंडो पाक, मतलब वॉर्स, सारे वॉर्स की बेसिकली बात करी गई है यहाँ पे। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का रिलेशनशिप कैसे बिगड़ा, फिर अपन ने देखा उसी के जस्ट बाद अगेन वॉर, ठीक है, कि वही रिलेशनशिप बिगड़ा और इसके बाद अगेन वॉर, मतलब कि देखा जाए तो टाइम एकदम कहानी चल रही है, बस में हेडिंग अलग अलग लग दी हुई है। देन व्हाट क्या हुआ, अब फिर सीज फायर, इसके बाद अपना सीज फायर, जैसे ये वॉर हुआ तो वॉर को खत्म करने के लिए सीज फायर किया गया, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फिर क्या हुआ कि फिर इन्होंने कुछ एक अलग से एक पॉइंट्स बताए हैं कि जो इंडिया जीत गई जिस वॉर को, ठीक है, पाकिस्तान हार गई, उसके क्या रीजंस थे, क्या ये वॉर एक्चुअली था कैसा। फिर अपन देख रहे हैं तशकांड पैक्ट कि जब इस सब के बाद भी ये वॉर हो गया, ये इतनी सारी चीजें कर ली पाकिस्तान ने, इंडिया ने लड़ लिया, पाकिस्तान ने लड़ लिया, ये सब कुछ करने के बाद भी जब चीजें ठीक नहीं हुई, तो ये तशकांड पैक्ट होता है, किसके द्वारा, सोवियत यूनियन के द्वारा। ये पैक्ट मतलब सोवियत यूनियन बेसिकली हम दोनों कंट्रीज को इनवाइट करता है कि आ जाओ, और तब ये पैक्ट अपने चालू होते हैं। और अब अपन देख रहे हैं कि तशकांड जो पैक्ट है उसमें आखिर बोला क्या कहता है, ये जो एग्रीमेंट है उसमें लिखा क्या गया था। तो both the countries agreed to build harmonious relations like गुड नेबर। तो पहले तो इसमें ये लिखा था कि दोनों कंट्री सब अच्छे से मिल बांट के रहेंगी, अच्छे से रहेंगी, एक हार्मोनियस रिलेशन, मतलब कि एक पीसफुल रिलेशन बना के रखेंगी, अच्छा रिलेशन बना के रहेंगी, और एक गुड नेबर साबित होंगी, ठीक है, एक अच्छे पड़ोसी देश साबित होंगी, ऐसा लिखा था इस एग्रीमेंट में। Both parties agreed to call back their armies and restore the position as it was before 5th August 1965. Both the parties will abide by the condition of ceasefire. ठीक है, फिर क्या, मतलब सबसे पहले तो ये लिखा था एक जनरल इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ लाइन कि भाई सब दोनों अच्छे से रहेंगी, हार्मोनियस रिलेशन बना के रहेंगी दोनों कंट्री। दूसरी बात क्या लिखी उन्होंने, बोथ कंट्रीज एग्रीड टू कॉल बैक देयर आर्मी, मतलब जो एक दूसरे की, जहाँ पे तुमने आर्मी भेजी हुई है लड़ने के लिए, उसे पहले वापस बुलाओ, आर्मी को वापस बुलाओ, ठीक है, कॉल बैक देयर आर्मीज एंड रिस्टोर द पोजीशन एट
एज इट वॉज बिफोर 5th अगस्त 1965। और जो भी तुम्हारी पोजीशन थी, मतलब अभी जैसे कि दोनों ही कंट्रीज ने कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई कर लिया था, पाकिस्तान ने थोड़ा एरिया इंडिया का ऑक्यूपाई कर लिया, इंडिया ने थोड़ा एरिया पाकिस्तान का ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये जो दोनों कंट्री ने एक दूसरे का एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है, उसको अभी नहीं माना जाएगा ये वॉर के चक्कर में। जो भी 5th अगस्त 1965 से पहले जो भी तुम्हारी पोजीशन थी, जितना भी एरिया तुम्हारे पास था, वही तुम्हारा असली एरिया है। सो रिस्टोर द पोजीशन as it was before 5th अगस्त 1965। ठीक है, फिर both the parties will abide by the condition of ceasefire। अब ceasefire जब लगा हुआ था, तो जितनी भी ceasefire की conditions थी, दोनों ही parties उन conditions को मानेंगी। both the countries will abide by the condition of ceasefire। ठीक है, फिर both parties agreed to abstain from interfering in the internal matters of each other, discourage publicity against each other and restore डिप्लोमेटिक रिलेशन। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि जो दोनों ही पार्टीज है, एग्री टू एब्सटेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ ईच अदर, कि दूसरे की जो इंटरनल मैटर्स, मतलब दूसरी कंट्री के जो अपने मैटर्स हैं, पर्सनल मैटर्स हैं, स्ट्रेटेजिक मैटर, जो भी मैटर्स हैं, ठीक है, जो उनकी सीक्रेट्स हैं, उनमें दूसरी कंट्री इंटरफेयर नहीं करेगी। ये चीज सबसे पहले बोली कि इंटरनल मैटर, इंटरनल मैटर, अगर इंडिया में कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान इज नोबडी टू टॉक अबाउट इट, पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा है, सो इंडिया इज नोबडी टू टॉक अबाउट इट और इंटरफेयर अबाउट इट। तो सबसे पहले तो ये चीज बोली। फिर क्या बोला, डिस्करेज पब्लिसिटी। ठीक है, मतलब कि जो डिस्करेज पब्लिसिटी, मतलब कि जो बुरी भली पब्लिसिटी करी जा रही है, जैसे कि पाकिस्तान ने क्या करा, अपने लोग भेजे कश्मीर में, और कश्मीर में पब्लिसिटी करनी चालू करी कि तुम जो जिस देश में रह रहे हो वहां तुम सुखी नहीं हो, तुम क्या करो, पाकिस्तान से जुड़ जाओ तो तुम ज्यादा सुखी रहोगे, है ना, मतलब पाकिस्तान से जुड़ जाओ, ये मुस्लिम देश है, तुम्हारा देश है, तो तुम यहाँ पे ज्यादा अच्छे रहोगे, तो इस एरिया को हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तुम अगर हमारे साथ आ जाओ तो, और इंडिया अच्छा नहीं है। तो ये क्या, एक डिस्करेज पब्लिसिटी, एक बुरी पब्लिसिटी करी किसने, पाकिस्तान ने इंडिया की। वही करता था, वो भड़काता था लोगों को, अपने लोगों को भेजकर कहाँ पे, कश्मीर में। तो ये डिस्करेज पब्लिसिटी नहीं होगी, एक दूसरे का तुम पब्लिसिटी खराब नहीं करोगे, मतलब गलत पब्लिसिटी नहीं करोगे, पहली बात। देन व्हाट, एंड रिस्टोर डिप्लोमेटिक रिलेशन। ठीक है, और जो भी रिलेशंस तुम्हारे बिगड़े हैं, जो भी ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से तुम्हारे रिलेशन बिगड़े हैं, इकोनॉमिक वजह से तुम्हारे रिलेशनशिप बिगड़े हैं, जितने भी रिलेशनशिप बिगड़े हैं, उसको मेंटेन करके रहोगे। ठीक है, तो ये क्या था, ये 3 पॉइंट्स थे किसके, तशकांड जो पैक्ट साइन करा गया उसके ये 3 पॉइंट थे। अपन को ये 3 पॉइंट बहुत प्यार से याद करना है, ऐसे के ऐसे याद कर लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर तशकांड पैक्ट के बारे में कुछ भी आता है पेपर में, तो कुछ लिख के आना नहीं आना, लेकिन ये तीनों पॉइंट अच्छे से लिख के आ जाने हैं अपन को, ऐसे के ऐसे। ठीक है, तो ये कर लेना। और ये पैक्ट, ये जो बातें थी कब चालू हुई थी, 4 जनवरी 1966 को। कब चालू हुई थी, talks started at 4th जनवरी 1966। ठीक है, और ये खत्म कब हुई थी, बेसिकली पैक्ट साइन कब हुआ, 19 जनवरी 1966, है ना। तो कुछ 15 दिन लगे बात करने में, तो जो भी है आगे बढ़ते हैं। तो ये अपन को याद रखना है, दोनों डेट अपन को अच्छे से याद रखनी है। Besides, it was also agreed that the relations between both the countries in the field of economic, commercial and cultural sector shall be made cordial। ठीक है, तो मतलब कि जितने भी रिलेशनशिप्स हैं दोनों ही कंट्रीज में, जैसे कि इकोनॉमिक, कमर्शियल, कल्चरल सेक्टर, मतलब जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे बनाए जाएंगे। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, वन सेकेंड, so then what happened, Tashkent agreement was welcomed by everybody। जो ये एग्रीमेंट था, वेलकम बाय एवरीबॉडी, मतलब कि सब खुश थे इस एग्रीमेंट से, सबने इसको वेलकम किया। ऑल्दो दिस एग्रीमेंट कुड नॉट पुट एन एंड टू द बेसिक डिफरेंस, बट इट वाज होप्ड दैट बोथ पार्टीज विल फॉरगेट देयर ओल्ड डिफरेंसेस एंड टेक स्टेप्स टू सॉल्व फर्दर प्रॉब्लम्स पीसफुली। ठीक है, तो ऑल्दो दिस एग्रीमेंट कुड नॉट पुट एन एंड, मतलब कि ये एग्रीमेंट भले कर लिया गया हो, लेकिन तब भी जो डिफरेंसेस थे दोनों कंट्रीज में वो खत्म तो नहीं हो पाए, लेकिन ये होप किया गया, उम्मीद करी गई कि शायद अब दोनों पार्टीज पीसफुली अपनी जिंदगी जी
जिएंगे। द तशकांड एग्रीमेंट ऑल्सो शोड अ वे दैट एट द इंटरनेशनल लेवल तशकांड स्पिरिट शुड बी अडॉप्टेड फॉर सॉल्विंग म्यूचुअल डिफरेंसेस। और ये जो तशकांड एग्रीमेंट हुआ, इसने बाकी लोगों, बाकी कंट्रीज को भी एग्जाम्पल दिया कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तशकांड एग्रीमेंट एक बहुत ही अच्छा तरीका है म्यूचुअल डिफरेंसेस को सॉल्व करने का। सो इट वाज ऑल अबाउट तशकांड पैक्ट। ठीक है, इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसके पॉइंट्स उन्होंने ऑलरेडी बना के दिए हैं, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। ठीक है, तो अभी 1971 में जो अपनी इंडो पाक वॉर हुई, अब अपन वो देखेंगे। Although the basic differences between the two countries did not end due to Tashkent Agreement, but the soldiers of both the armies returned to their original places. हाँ, तो क्या हुआ कि जो तशकांड जो एग्रीमेंट हुआ उसने बेसिकली जो डिफरेंसेस थे वो तो सॉल्व नहीं किए, लेकिन दोनों आर्मीज जो थी वो अपनी अपनी जगह पे लौट आई, अपनी ओरिजिनल प्लेस पे लौट आई। बट वेरी सून armies returned to their original places. But very soon Pakistan started such activities which gave rise to tensions again. लेकिन फिर से बहुत ही जल्दी पाकिस्तान ने वापस वही चीजें चालू कर दी जिसके वजह से वापस टेंशंस जो है वो बढ़ने लगी। These incidents were instruction of a Pakistani aeroplanes in the Indian territory in the year 1967। अब ये इंसिडेंट बता रहे कि क्या ऐसे इंसिडेंट करे पाकिस्तान ने जो वापस से ये जो चीजें थी वो भड़क गई। इंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान एरोप्लेन्स इन द इंडियन टेरिटरी में वो अपने पाकिस्तानी के जो एरोप्लेन्स थे उनको लाया। कौन से साल में? 1967 में। ठीक है, in May 1967, battle in the Akhnur sector between the soldiers of both the countries, hijacking of an aeroplane of Indian Airlines and setting it to fire because the demand of the hijackers were not agreed to these incidents again generated bitterness between the two countries। मतलब अभी भी उनको चैन नहीं मिला। ठीक है, क्या बोले, मतलब सुधरना ही नहीं है। तो जो भी है, इन मई 1967 में क्या हुआ कि अखनूर सेक्टर में दोनों ही कंट्रीज के जो सोल्जर्स थे उनके बीच में एक थोड़ी सी वो हो गई, मतलब कि हल्की सी प्रॉब्लम हो गई। हाईजैकिंग ऑफ एन एरोप्लेन ऑफ इंडियन एयरलाइन, एक इंडियन एयरलाइन के एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया गया। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। एंड सेटिंग इट टू फायर, और उसको आग लगाने की बात करी गई। एंड सेटिंग इट टू फायर बिकॉज, हाँ, तो उसको आग लगा दिया गया बिकॉज द डिमांड्स ऑफ द हाईजैकर्स वर नॉट एग्री, क्योंकि हाईजैकर्स ने जो डिमांड करी थी वो पूरी नहीं हुई थी, और इस वजह से फिर से दोनों ही कंट्रीज के बीच में बिटरनेस आ गई थी। जनरेटेड बिटरनेस बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, then what? In the meantime civil war broke in East Pakistan। इसी meantime में क्या हुआ कि civil war broke in East Pakistan। तो ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वॉर हो गई। In December 1970, election for the provincial assemblies of Pakistan were held। So December 1970 को क्या हुआ? इलेक्शन हुआ provincial assemblies के लिए पाकिस्तान में। ठीक है, in these elections the Awami League of Sheikh Mujibur Rahman of East Pakistan not good success। ईस्ट पाकिस्तान नॉट गुड सक्सेस। ठीक है, तो इन दीज इलेक्शंस द अवामी लीग ऑफ शेख मुजरबान, ये जो भी है, इसका जो अवामी लीग थी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वॉज नॉट गुड सक्सेस, मतलब वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो इतना सक्सेस नहीं हो पाया। द अवामी लीग वांटेड ऑटोनॉमी फॉर ईस्ट पाकिस्तान। अब ये जो अवामी लीग थी वो क्या चाहता थी कि ऑटोनॉमी हो ईस्ट पाकिस्तान के लिए। ईस्ट पाकिस्तान के लिए ऑटोनॉमी हो का क्या मतलब है? ईस्ट पाकिस्तान के लिए ऑटोनॉमी हो, उसका क्या मतलब है कि बेसिकली मर्जी मिले ईस्ट पाकिस्तान को, वो अपने हिसाब से रह सके, वो अपनी गवर्नमेंट बना सके। ये किसने बोला? अवामी लीग ये चाहती थी, पर वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। When the Prime Minister of People's Party Zulfikar Ali Bhutto and President Yahya Khan did not give any importance to the victory of Awami League, the Awami League got annoyed and organized a strike on 3rd March in the East Pakistan। ठीक है, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भूतो एंड प्रेसिडेंट याहा खान, ये जो भी लोग थे, जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो भी लोग, इन्होंने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी किस बात को? अवामी लीग को। ठीक है, जो विक्ट्री मिली थी अवामी लीग को, इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। ठीक है,
तो द अवामी लीग गॉट अनॉयड एंड ऑर्गेनाइज अ स्ट्राइक ऑन 3rd मार्च इन द ईस्ट पाकिस्तान। तो अवामी लीग ने क्या किया कि एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करी, किसको, कि कब, 3rd मार्च को ईस्ट पाकिस्तान में। द गवर्नमेंट क्रश दिस मूवमेंट बाय रिजॉर्टिंग टू लाठी चार्ज एंड फायरिंग, हाउएवर पीस कुड नॉट बी रिस्टोर्ड। तो गवर्नमेंट क्रश्ड दिस मूवमेंट, मतलब गवर्नमेंट मतलब कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसने इस मूवमेंट को क्रश कर दिया, मतलब कि दबा दिया, बाय रिस्टोरिंग टू लाठीचार्ज हुआ और फायरिंग हुई। हाउएवर पीस कुड नॉट बी रिस्टोर्ड, लेकिन पीस तब भी नहीं आया। बेसिकली हुआ क्या कि सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर मतलब कि अंदर ही, देश के अंदर ही वॉर हो गई। कहाँ पे, पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में। 19 दिसंबर 1917 में क्या, 1970 में क्या हो रहा था, इलेक्शंस हो रहे थे प्रोविंशियल असेंबलीज में पाकिस्तान में। अब हुआ ये कि हमारे जो अवामी लीग थे, ठीक है, जिसको अवामी लीग ऑफ शेख मुजीबुर रहमान ऑफ ईस्ट पाकिस्तान गॉट गुड सक्सेस, मतलब कि उनको बहुत सक्सेस मिली, किसमें, इस इलेक्शन में। देन व्हाट, द अवामी लीग वांटेड ऑटोनॉमी फॉर ईस्ट पाकिस्तान। अब अवामी लीग क्या चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान को ऑटोनॉमी मिले, वो अपने हिसाब से अपनी गवर्नमेंट बना सके, अपने हिसाब से जी सके, अपने हिसाब से बेसिकली डेमोक्रेटिक हो जाए वो जगह। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, तो जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे अपने, जुल्फिकार अली भुट्टो, और ये यहाँ खान अपनी प्रेसिडेंट थी। तो इन लोगों ने इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, इन्होंने ये बात नहीं मानी। तो इन्होंने क्या किया, अवामी लीग जो इनको ये गुस्सा हो गए, इन्होंने 3rd मार्च को ईस्ट पाकिस्तान में एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कर दी। गवर्नमेंट ने इसका ब्रूटली वो किया, ब्रूटली रिएक्ट किया, लाठीचार्ज हुई, फायरिंग हुई, और पीस आ नहीं पाया, मतलब कि शांति नहीं आ पाई। देन व्हाट, द प्रेसिडेंट ऑफ अवामी लीग मुजीबुर्रहमान, ठीक है, तो ये जो प्रेसिडेंट थे अवामी लीग के, कौन थे, मुजीबुर्रहमान, addressed a large gathering in Dhaka on 7th March 1971। इन्होंने एक लार्ज गैदरिंग की, कहाँ पे, ढाका में, 7th मार्च 1971 में, एंड डिमांडेड दैट प्रेसिडेंट याह्या खान should hand over the reins of administration in the hands of the elected representatives of the people। और उन्होंने क्या डिमांड की 7th मार्च 1971 को, कि जो प्रेसिडेंट है याह्या खान, इनको क्या करना चाहिए कि जो रीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो भार है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो किसको दे देना चाहिए, उन लोगों को दे देना चाहिए जो कि ये इलेक्शन में जीते हैं, जो जिन्होंने पीपल को रिप्रेजेंट, मतलब कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसे होता है ना, पीपल को रिप्रेजेंट करता है एक बंदा आके, एक नेता आके, तो वही जो लोग इसमें जीते हैं, या जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को, उनको दे देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का भार। He demanded return of army and martial law and judicial inquiry of the killings and control of the center from East Pakistan। इन्होंने क्या बोला कि अपनी आर्मी को रिटर्न करवा लो, ठीक है, रिटर्न ऑफ आर्मी, ठीक है, मार्शल लॉ जो है इसको खत्म करो, और एक ट्रांसपेरेंसी बनाओ, जुडिशियल इंक्वायरी, मतलब कि एक ट्रांसपेरेंसी बनाओ कि भाई तुम किसको कहाँ मार दे रहे हो, क्या कर दे रहे हो, किसके साथ कहाँ कंट्रोल कर रहे हो। तो बेसिकली सारी चीजों की इंक्वायरी होनी चाहिए। अवामी लीग बिकम पावरफुल, द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन बिकम, अवामी लीग जो थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई, और इसी से एक स्ट्रगल चालू हुई लिबरेशन के लिए। द वॉलंटियर फोर्स फॉर लिबरेशन वॉज कॉल्ड मुक्ति वाहिनी, ठीक है, तो वॉलंटियर फोर्स थी जो कि जो लिबरेशन चाहती थी, उसको क्या कहा गया, मुक्ति वाहिनी, ठीक है। देन आगे अपन देखते हैं। The government of Pakistan started a military action in East Pakistan to end the people's revolution। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, उनका तो यही काम है भाई, कुछ ना हो तो मिलिट्री का, उनका सब कुछ वॉर से होता है। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टार्टेड मिलिट्री एक्शन इन ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, टू एंड द पीपल्स रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन खत्म करने के लिए उन्होंने फोर्स का इस्तेमाल किया। इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया सिंपैथी वाज विद द अवामी लीग। अब इंडिया की सिंपैथी ऐसे टाइम पे किसके साथ थी, अवामी लीग के साथ थी। इंडिया क्रिटिसाइज द मिलिट्री एक्शन बाय पाकिस्तान, इंडिया ने क्रिटिसाइज किया मिलिट्री एक्शन को पाकिस्तान के। पाकिस्तान कंसिडर दिस टू बी एन इंटरफेरेंस ऑफ इंडिया इन हर इंटरनल मैटर्स। पाकिस्तान ने इसको एक इंटरफेरेंस देखा उसके इंटरनल मैटर्स में, किसका, इंडिया का। दस द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम वेरी स्ट्रेन्ड। अब इसके बाद क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन थे वो और खराब हो गए। द सिचुएशन वर्सन सो मच दैट वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज बिकम इनएविटेबल। ये सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हुई कि जो वॉर थी दोनों कंट्रीज की वो इनएविटेबल, मतलब कि अब उसको रोकना मुश्किल था। On 17th April 1971, Bangla Republic was
properly set up. तो 17th April 1971 को क्या हुआ, बांग्ला रिपब्लिक was properly set up. In this way the East Pakistan was called बांग्लादेश. तो इस तरीके से क्या हुआ, जो ईस्ट पाकिस्तान था उसे क्या कहा गया, बांग्लादेश कहा गया. While Pakistan started a genocide in Bangladesh on a large scale and democracy was being crushed, main worry of India was thousands of refugees were coming into India. अब इससे क्या हुआ, जो पाकिस्तान था उसके पास तो बस एक आर्मी का ही वो रहता था, हमेशा वो वॉर कर देते थे, तो उन्होंने बांग्लादेश में बहुत बहुत फोर्स का इस्तेमाल करना चालू किया और डेमोक्रेसी को क्रश कर दिया, है ना, क्रश. और इससे हुआ क्या, वहां के लोग डर गए और वो सारे रेफ्यूजीज क्या होने लगे, इंडिया की तरफ आने लगे, और इससे इंडिया को डर लगने लगा क्योंकि ऐसी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हम कितने लोगों को यहाँ पे पनाह देंगे. सो मेन वरी ऑफ इंडिया वाज थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूजीज वर कमिंग इनटू इंडिया. अंडर सच सर्कमस्टेंसेस इंडिया कुड नॉट रिमेन अ साइलेंट स्पेक्टेटर. ऐसे कंडीशन में इंडिया एक साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं रह सकता, क्योंकि तुम्हारी वजह, तुम्हारे इन बेवकूफियों की वजह से हमारे यहाँ पे लोग आ रहे हैं ना. सो इन पाकिस्तान द डिस्टर्बेंस टुक बैड शेप. अब इस वजह से पाकिस्तान के में जो डिस्टर्बेंस है उसने बहुत ही बुरा शेप ले लिया. तो इसके नोट्स लिख लेते हैं बेसिकली. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, ये तशकांड एग्रीमेंट के बाद भी पाकिस्तान को चैन नहीं मिलता, उसको कभी नहीं मिलता, अभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है. देन व्हाट हैपेंड, उसने क्या किया, मतलब सब कुछ ठीक था, चलो एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ सही हो गया, लेकिन हमारे पाकिस्तान को चैन नहीं मिला, तो इसने क्या किया, एक एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया. कब, 1967 में, इन मई 1967. नहीं नहीं सॉरी, हाँ, तो एक 1967 में एक एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया और उसको फायर लगा दिया गया. क्यों, क्योंकि जो हाईजैकिंग हो रही थी वहां पे उनकी वो नहीं हो, मतलब उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, इसलिए सबसे पहले हुई, ठीक है. दो अखनूर सेक्टर में जो सोल्जर्स थे, ये उनके बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई, ठीक है. और हाँ, देन व्हाट हैपेंड, सिविल वॉर हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मतलब ये चीज तो उन्होंने इंडिया के साथ की, फिर पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर चालू हो गई, है ना. फिर क्या हुआ कि जो ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है, जो अपना अभी बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान था, वहां पे क्या हुआ कि 1970 को इलेक्शंस हुए, प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए. अब जो अपने अवामी लीग थे, शेख मुजीबुर रहमान के, इन्होंने क्या बोला कि जो ये एक तो इनको इलेक्शन में बहुत बड़ी सक्सेस मिली, तो इन्होंने क्या बोला कि देखो हमें एक ऑटोनॉमी चाहिए, हमें अपनी गवर्नमेंट बनानी है, हमको तुम्हारी गवर्नमेंट में नहीं रहना, हमें ये मिलिट्री गवर्नमेंट में नहीं रहना है, हमें अपनी गवर्नमेंट बनानी है. ऐसा किसने बोला, अवामी लीग के लोगों ने बोला. इससे जो अपना पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान की मिलिट्री थी, वो खुश नहीं थी, उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी. जब इंपॉर्टेंस नहीं दी तो हमारे अवामी लीग ने क्या किया, 3 मार्च को एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कर दी. द गवर्नमेंट क्रश दिस मूवमेंट, गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को क्रश कर दिया, लाठीचार्ज हुई, फायरिंग हुई. द प्रेसिडेंट ऑफ अवामी लीग, जो ये अवामी लीग के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 7 मार्च 1971 को एक लार्ज गैदरिंग ढाका में बहुत सारी डिमांड्स रखी. उन्होंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का भार है वो उन लोगों को दे दिया जाए जो कि इलेक्शंस में जीत रहे हैं, ना कि किसी मिलिट्री के बंदे के पास ये चीज रहनी चाहिए, ठीक है. तो ये चीजें हुई, उनकी कुछ डिमांड थी. डिमांड क्या थे कि आर्मी को रिटर्न करा लिया जाए, मार्शल लॉ एंड कर दिया जाए, जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए हर जगह की, किलिंग की, कंट्रोल की, हर जगह की, ठीक है. देन व्हाट हैपेंड, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टार्टेड जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, मिलिट्री एक्शन चालू कर दिया, किस पे, ईस्ट पाकिस्तान पे, है ना. और साथ ही में क्या हुआ कि जो इंडिया की जो सिंपैथी थी वो किसके साथ थी, अवामी लीग के साथ थी. इंडिया और पाकिस्तान के इस वजह से रिलेशंस और भी खराब हो गए. 17 अप्रैल 1971 में बांग्ला रिपब्लिक फॉर्म हुई अपने ईस्ट पाकिस्तान में. इसको क्या कहा गया, बांग्लादेश कहा गया, ठीक है. इसको भी जो अपनी पाकिस्तान मिलिट्री थी उसने पूरी कोशिश करी इस डेमोक्रेसी को क्रश करने की, लेकिन और वहां से डर के जो लोग थे वो इंडिया में आने चालू हो गए, और इस वजह से जो पाकिस्तान और इंडिया के डिस्टर्बेंस और बढ़ गए, ठीक है. तो इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं. ठीक है, हाँ, सबसे पहले पॉइंट, 1967 in Akhnur area and set it to fire.
ठीक है, इसके वजह से दोनों कंट्रीज में जो सबसे पहले बिटरनेस चालू हुई। दूसरी चीज क्या, in 1970 there was a civil war going on. Basically civil war started in East Pakistan, है ना। किसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था, अपनी अवामी लीग को। एंड इट डिमांडेड ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब कि हम अपनी गवर्नमेंट खुद बनाएंगे, हमें ये मिलिट्री रूल नहीं चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट didn't give it any importance. Thus, a strike was launched on 3rd March by Awami League. Pakistan military suppressed it, है ना। फिर क्या हुआ, on 7th March 1971 in a large gathering, sorry, League put its demand forward that was reversal of army, end of martial law, है ना, and judiciary inquiry. Then what happened? India's sympathy was with Awami League. Finally, क्या हुआ, on 17th April 1971 Bangla Republic was set up and East Pakistan was called, sorry, set up and East Pakistan was called Bangladesh. Pakistan military tried to crush this democracy, and it resulted
in thousands of military coming to India. ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे सारे किसके, इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। इसके अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस वजह से जो वॉर कैसे चालू हो गई अपने इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।